और अब ये खबर कि हुकूमत दावे करती रह गई और पाकिस्तान में करप्शन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बढ़ गई। पाकिस्तान शफ़ाफ ममालिक की फहरिस्त में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 120 से 124 नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी कर दिया। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किए साबिक डायरेक्टर नैब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है। उनका मौक़िफ़ है कि करप्शन पहले छुपी रहती थी, अब केसेस खुलने की वजह से पाकिस्तान की शफ़ाफ ममालिक की फहरिस्त में तनज़्ज़ुली हुई है। क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट आती है, इसमें आप देखेंगे कि 1-2 साल पहले के मुकाबले में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। आपकी 2-3 पोजीशन ऊपर हो जाती हैं, कभी 2-3 पोजीशन नीचे हो जाती हैं। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो भी प्लस माइनस एक पोजीशन या 2 पोजीशन जो है इंडेक्स में फर्क आता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ओवरऑल जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ उसमें हालात में बेहतरी आई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जंग जो है रियासत पाकिस्तान की लेवल पे, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के लेवल पे, उसमें एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है पिछले 2-3 साल में। और वो इंप्रूवमेंट ये है कि इस वक्त आप देखें तकरीबन 1200 से ज़ायद रेफरेंसेस हैं वो इस वक्त दायर हो चुके हैं और इनकी टोटल मालियत तकरीबन 1000 अरब रुपए है। तो खासकर पिछले 2 साल में इस मौजूदा चेयरमैन नैब ने, इनको इतना मैं क्रेडिट जरूर दूंगा कि जितने मेगा करप्शन स्कैम्स हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, नैब ने जो एक्सपर्टीज हासिल की है पिछले चंद सालों में, उसकी वजह से आप देखें कि वो रेफरेंसेस दायर हुए हैं, अब वो ट्रायल स्टेज पे आए हैं और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं। तो ये तो बड़ी कामयाबी है। वो अलग बात है कि अभी तक बड़े जो केसेस हैं वो अपनी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का बार बार उन्होंने इरादा किया है कि जनाब ये स्पीडी ट्रायल होने चाहिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के लेवल पे, ट्रायल कोर्ट के लेवल पे। यहाँ पे केसेस लटक रहे हैं 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव है कि इनकी डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए ताकि ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे जो नैब के कवानीन है उसमें भी कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स में एहतसाब के वाले से ये आने चाहिए कि नए कुछ और एडिशनल एहतसाब अदालतें जो है वो कायम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फारूक साहब, नैब ने भी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को सराहा है। उनका दावा है कि रिपोर्ट में नैब की तारीफ की गई है। ये दुरुस्त है, नैब ने केसेस खोले, लेकिन साबित कितने हो पाए ये भी एक सवाल है। तो नैब के दावे में कितनी सदाकत आपको लगती है और क्या इस रिपोर्ट की बुनियाद पर वाकई नैब के किरदार को काबिल तारीफ कहा जा सकता है? देखिए, नैब को भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने जितना पॉसिबल हो सका है सब लोगों के बड़े, खासकर बड़े चोर डाकुओं के जो केसेस हैं रेफरेंसेस उन्होंने दायर कर लिए और उनकी ट्रायल स्टेज पे उनकी देखें ना इंडाइटमेंट भी होगी, उनकी चार्जशीट भी होगी। ये पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे कि चाहे शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो और बड़े लोग, अब वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, एक नहीं कई रेफरेंसेस। तो यहाँ तो हमने बिल्कुल नैब को पूरा क्रेडिट देना, लेकिन 50% जो पाकिस्तान के अवाम एक्चुअल चाहते हैं कि भाई अब केसेस के फैसले होने चाहिए, केसेस मंतकी अमदान तक पहुंचने चाहिए, रिकवरी बड़े पैमाने पर अरबों खरबों की रिकवरी होनी चाहिए। वो के पार्शियल रिकवरी नैब ने की है, पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़े जो लोग हैं उनसे अभी तक उस तरह रिकवरी नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। और ना ही उनकी जो कन्विक्शन है जिसमें हम ये कहें कि इतने साल को जेल हुई वगैरह वगैरह, वो भी अभी तक नहीं हुई। सिर्फ नवाज शरीफ साहब के केस में एहतसाब अदालत ने बड़ी मुश्किल से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का ओवरसाइट था, एक ओवरसाइट जज साहब थे जो देख रहे थे कि केस लटकाया ना जाए, फिर भी तकरीबन 10-11 महीने लग गए एवन फील्ड में जो नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई। लेकिन आप देखें वो अभी भी वो कन्विक्शन जो है वो फिर कायम है, लेकिन उनकी सेंटेंस जो है वो सेट असाइड होगी इन द सेंस कि उनको बेल मिल गई और मेडिकल ग्राउंड पे वो बाहर चले गए। तो और जो उनके केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब आप देखें मरीम नवाज उनके केसेस, बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आपने